नमस्कार। अक्सर देखा होगा आपने कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। उनके रिएक्शंस लॉजिक से ज़्यादा उनके बेकाबू इमोशंस के हिसाब से होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन को सुलझाने के बजाय उसे और उलझा देते हैं। आइए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात की गहराई को समझने का प्रयास करें। एक बार एक राजा था। वो वैसे तो बहुत अच्छे स्वभाव का था, अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, पर फिर भी लोग उससे भय खाते थे। कारण था उसका गुस्सा। किसी भी परिस्थिति में उसे आसानी से गुस्सा आ जाता था। लोग उससे साफ साफ बात करने में कतराते थे। उन्हें डर था कि राजा कहीं गुस्से में आकर उन्हें दंड ना दे दे। उनके राज्य में एक दिन एक साधु आए। राजा ने उनकी आव भगत की। साधु के स्वागत में राजा ने उनके लिए भोग रखवाया। तैयारियों के समय साधु ने देखा कि राजा अपने एक सेवक पर चिल्ला रहा था। साधु के पूछने पर राजा ने बताया कि उसने आपके लिए गुलाब के फूलों की माला मंगवाई थी और ये गेंदे के फूल की ले आया। साधु के पूछने पर सेवक ने बताया कि राजा ने उन्हें बस माला लाने को कहा था, कौन से फूल की ये नहीं बताया था। साधु ने उस समय राजा को उसे माफ करने का अनुरोध किया। जब भोजन का समय आया तो साधु और राजा खाना खाने बैठे। भोजन के बाद सेवक दोनों के लिए खीर के कटोरे लेकर आया। साधु ने राजा को अपनी बातों में लगाया और राजा के बिना देखे उसकी खीर में एक मक्खी डाल दी। बात खत्म करके जब राजा खीर खाने मुड़ा तो वो आग बबूला हो गया। उसने गरजते हुए सेवक से कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरी कटोरी में एक मक्खी गिरी हुई है। अपने राजा को ऐसी खीर खिलाओगे तुम? सिपाहियों, इसे ले जाओ और अकेले पूरे अस्तबल की सफाई करवाओ। ये सुनकर साधु बोले कि ठहरिए राजन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बस एक मक्खी ही तो थी। आप खीर दोबारा मंगवा लीजिए। राजा बोला, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। एक छोटी सी मक्खी भी मेरी मनोस्थिति को बिगाड़ सकती है। साधु हंसकर बोले, हे राजन, मुझे एक सलाह देने की अनुमति दीजिए। आपकी मनोस्थिति खीर में मक्खी के गिरने ने खराब नहीं की है, बल्कि उस बात पर आपकी प्रतिक्रिया ने खराब की है। आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, ना कि उनके अधीन हो जाना चाहिए। हम एक छोटी सी बात को भी अपने क्रोधित और विचलित मन से बहुत बड़ा बना सकते हैं, और वही शांत मन से काम लेने पर बड़ी बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार कर सकते हैं। वो मक्खी आपकी खीर में मैंने ही डाली थी राजन। दोषी मैं हूं, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। राजा को साधु की बात समझ आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन उसने ठान लिया कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखेगा और जिन परिस्थितियों में उसे गुस्सा आता है उनमें संयम से काम लेगा। धीरे धीरे उसने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो शांति से सोच पा रहा था और बेहतर निर्णय भी ले पा रहा था। उसके आसपास लोग भी उसे खुलकर अपनी राय दे रहे थे और अपने राजा पर उनका विश्वास और भी बढ़ गया था। परिस्थितियां हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें संयम और सावधानी से काम लेना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया दिए बिना अपनी भावनाओं को पहचानें। बेहतर प्रतिक्रिया चुनने के लिए खुद को समय दें। सुनिश्चित करें कि आपके शब्द और प्रतिक्रियाएं सच्चे, दयालु और आवश्यक हैं। हमारी प्रतिक्रियाओं से हमारे आसपास सभी प्रभावित होते हैं। अपने और अपने आसपास लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। खुश रहे,
स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।